नमस्कार, मैं हूं अर्शप्रीत कौर और एक बार फिर से स्वागत है आपका इमिग्रेशन न्यूज एंड अपडेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के न्यूज एंड अपडेट्स। अमेरिकन एम्बेसी ने DS-160 वीजा फॉर्म में पिछले 5 वर्षों के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के डिटेल्स मैंडेटरी कर दिए हैं। जानकारी छुपाने या गलत भरने पर वीजा रद्द हो सकता है और भविष्य में भी इसका असर पड़ेगा। क्रोएशिया ने इंटरनेशनल वर्क परमिट पर सख्त नियंत्रण लगाए, जिससे परमिटों में 70% की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा सभी देशों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस सख्त कर दिया गया और रिक्रूटमेंट एजेंसीज की जांच बढ़ाई गई। कनाडा ने 1 नवंबर 2024 से नॉन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए PGWP ओनली हाई डिमांड फील्ड्स तक सीमित कर दी है। 119 कोर्स जोड़े गए और 178 कोर्स हटाए गए हैं। 25 जून 2025 से पहले आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स पुराने नियमों के तहत एलिजिबल रहेंगे। न्यूजीलैंड ने पेरेंट बूस्ट वीजा लॉन्च किया है, जिससे फॉरेन वर्कर्स के माता पिता एक बार में 5 साल और कुल 10 साल तक देश में रह सकते हैं। एलिजिबिलिटी में हेल्थ इंश्योरेंस और मिनिमम इनकम शामिल है। इस वीजा का उद्देश्य फैमिली सहित स्किल्ड इमिग्रेंट्स को देश में आकर्षित करना है। भारत कनाडा के सुधरते रिश्ते ने भारतीय छात्रों का भरोसा एक बार फिर से मजबूत किया है। वीजा प्रोसेस में सुधार के कारण कनाडा में एडमिशंस में बढ़ोतरी हो रही है और कनाडा एक बार फिर से भारतीय छात्रों की पहली पसंद बन गया है। स्पेन ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आकर्षित करने के लिए अपने वीजा नियम आसान किए हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें USA एडमिनिस्ट्रेशन के सख्त नीतियों की वजह से अमेरिका में प्रवेश नहीं मिला। अब छात्रों को पार्ट टाइम जॉब और फास्ट वीजा प्रोसेस की अनुमति मिलेगी। 1 सितंबर 2025 से कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 22,895 कैनेडियन डॉलर्स कर दी है, जो कि पहले 20,635 कैनेडियन डॉलर थी। 1 जुलाई 2025 से ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वीजा फी 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दी है, जो कि पहले 1,600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी। अब ये दुनिया का सबसे महंगा स्टूडेंट वीजा बन गया है और सरकार ने वीजा नियम भी सख्त किए हैं। USA की वीजा पॉलिसी के कारण अमेरिका के 16 प्राइवेट कॉलेजेस संकट में हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर निर्भर हैं। इन छात्रों की संख्या घटने से उनके इनकम और ऑपरेशंस प्रभावित हो रहे हैं। इटली 2026 से 2028 तक नॉन यूरोपियन कंट्री सिटीजन्स को 5 लाख वर्क वीजा देगा। इसका मकसद एग्रीकल्चर और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में वर्कर्स की कमी को दूर करना और लीगल इमिग्रेशन को बढ़ावा देना है। यह योजना भारतीय युवाओं के लिए इटली में काम करने का एक सुनहरी अवसर है। यूरोप ने वीजा फ्री यात्रा नियमों को सख्त कर दिया है। अब सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट वायलेशन और ओवरस्टे जैसे मामलों में किसी भी देश की सुविधा को तुरंत सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंशन की अवधि बढ़ाकर 12 से 36 महीने कर दी गई है। इसका मकसद वीजा मिसयूज और इलीगल इमिग्रेशन पर रोक लगाना है। तो ये थी आज की अहम इमिग्रेशन न्यूज एंड अपडेट्स। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।